दाइमा आरव और ईशा को घरेलू हिंसा के जुर्म में अरेस्ट नहीं करवाएंगी। जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि काव्या अब प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही दाइमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वह आरव दामाद जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई भी केस फाइल नहीं करवाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। एक तरफ जहां घरवाले इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान हैं कि किस तरह पूरन और मोनिका ने पैसों के लालच में अपने ही बच्चे का अनुराग जी के साथ सौदा कर दिया। पैसों की खातिर उन्होंने अपने बच्चे को अनुराग जी और खुशबू की बच्ची के साथ बदल दिया। वहीं दूसरी ओर काव्या दाइमा को मनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह वह आरव को माफ कर दे। काव्या दाइमा से कहती है कि आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वह माफी का हकदार है। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। काव्या के बार बार समझाने पर दाइमा मान जाती है और अरविंद जी से भी कह देती है कि वह आरव दामाद जी को माफ कर दें। हालांकि सूरज के पापा इस फैसले पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग लेते हैं। अरविंद जी के वहां से जाते ही सूरज दाइमा से साफ शब्दों में कहता है कि आरव ने काव्या के साथ जो किया है, आज काव्या की जो हालत है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरव ही जिम्मेदार है। फिर आप उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं? सूरज की यह बात सुनकर दाइमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जितना कसूर आरव दामाद जी का है, उतना ही कसूर इस महारानी ईशा का भी है। अगर उस वक्त ईशा काव्या के साथ होती तो न वह हादसा होता और न ही काव्या की यह हालत होती। यही दाइमा साफ ऐलान कर देती है कि वह पुलिस स्टेशन जाकर ईशा और आरव दामाद जी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल करेंगी। तभी वहां अर्जुन जी आ जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि आखिर किस बारे में बात हो रही है और पुलिस स्टेशन क्यों जाना है। दाइमा के मुंह से पुलिस स्टेशन की बात सुनते ही काव्या सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हैं और काव्या को होश आता है तो डॉक्टर दाइमा को एक ऐसी खुशखबरी देते हैं जो पूरे घर की कहानी पलट देती है। डॉक्टर बताते हैं कि काव्या प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। जो दाइमा थोड़ी देर पहले आरव दामाद जी और ईशा के खिलाफ केस करने की बात कर रही थी, वही अब कहने लगती है कि जल्दी से आरव दामाद जी को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि वह पिता बनने वाले हैं। अरविंद जी भी यह खबर सुनकर खुश हो जाते हैं और सूरज भी अपनी बहन की खुशी के लिए आरव को माफ करने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिरकार आरव काव्या को अपने साथ गुलाब हवेली ले जाने पहुंच जाता है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। जिस आदमी ने काव्या की जिंदगी तोड़ दी, क्या उसी के साथ वापस जाना सही फैसला है? आप क्या सोचते हैं, माफी या सजा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच अगली कहानी बदल सकती है।